इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फैसल हिल्स के रेट्स आजकल आसमान से क्यों बातें कर रहे हैं। I'm gonna do it right now. What's up YouTube? सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो my videos can help you a lot. So make sure to subscribe and hit the notification button to join the notification squad. Enough with the self promotion, now back to the topic. फैसल हिल्स के रेट्स आजकल आसमान से क्यों बातें कर रहे हैं। तो जस्ट एज अ प्रीकर्सर आपको बताता चलूं कि फैसल हिल्स ने 16 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट दिया था। 25 बाय 50 का जो प्लॉट है वो 16 लाख रुपए की बुकिंग में आया था और उसके बाद फिर 19 लाख रुपए की बुकिंग में दूसरी बार ये प्लॉट आया था। इस वक्त वो प्लॉट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अगर हम मार्केट का एनालिसिस करें तो जो पोजेशन प्लॉट्स ए ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं वो इस वक्त कम से कम 50 लाख प्लस में हैं और यही हालत सी ब्लॉक के अंदर भी है और वो प्लॉट्स जो हैं वो 51-52 लाख प्लस के अंदर आपको सी ब्लॉक के अंदर 5 मरला के प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो बी ब्लॉक की बात करें तो रिसेंटली एक बड़ा जंप आया है। ये प्लॉट्स जो 32 लाख रुपए में बिक रहे थे कुछ 10 से 1 दिन पहले, वो इस वक्त आपको 40 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहे हैं। चीजें कंफर्म ही नहीं हो रही हैं। मार्केट के अंदर जो सेलर्स से उन्होंने अब चीजें रोक ली हैं। दे डोंट वांट सेल इट एनीमोर और बायर अब ज्यादा है। तो कहने को ये सेलर्स की इस वक्त मार्केट है फैसल हिल्स के अंदर। तो ये तो मार्केट का ओवरव्यू था कि इस टाइम रेट्स क्या चल रहे हैं। रेट्स को कौन सी चीज है जो ऊपर की तरफ ड्राइव कर रही है वो फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो तो है जी मल्टी B17 का जो जी ब्लॉक है। फैसल हिल्स का सी ब्लॉक और मल्टी B17 का जो जी ब्लॉक है वो दोनों आपस में मुत्तसिल कर दिए गए हैं। दरम्यान में एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहां से रास्ता बना दिया गया है और दोनों सोसाइटीज में अब आप सी ब्लॉक से जी ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं, जी ब्लॉक से आप सी ब्लॉक के तरफ आ सकते हैं। अगर हम मल्टी B17 की बात करें तो इसका महल्ले वकूअ कुछ ऐसा है कि सिर्फ ए और बी ब्लॉक्स जो हैं वो सीडीए से अप्रूव्ड हैं, वो सीडीए के अंडर आते हैं और बाकी तमाम ब्लॉक्स जो हैं EF और अब जी ब्लॉक्स तक वो सारे आरडीए से अप्रूव्ड हैं। तो ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि मल्टी का जो जी ब्लॉक है और सी ब्लॉक है फैसल हिल्स का ये आपस में मिल चुके हैं। तो देखें मल्टी के और फैसल हिल्स के चूंकि दोनों साथ साथ हैं और अब तो एसेंशियली दोनों मिल भी चुके हैं तो इनके रेट्स आपस में कंपेयर होते हैं। पहाड़ी की उस तरफ जब आप जी ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो आपको आज के टाइम पर 5 मरला का प्लॉट 60 प्लस में मिलेगा। 6 मिलियन से ऊपर का आपको मिल रहा है 5 मरला का प्लॉट। लेकिन जब आप फैसल हिल्स के अंदर आते हैं तो अभी भी आपको 5 मिलियन में यानी कि 50 लाख के अंदर आपको 5 मरला का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। तो ये रेट्स जब कंपेयर करते हैं इन्वेस्टर्स तो वो देखते हैं कि यार सेम जगह है, ऑलमोस्ट एक जैसी ही जगह है, बिल्कुल साथ साथ हैं, लेकिन फैसल हिल्स के अंदर आपको प्लॉट जो है वो सस्ता मिल रहा है और मल्टी के जी ब्लॉक के अंदर आपको वही प्लॉट जो है वो 60 लाख प्लस में मिल रहा है, यहाँ पर आपको 50 लाख प्लस में मिल रहा है। तो 10 लाख का एक बड़ा क्लियर मार्जिन दिखाई देता है इन्वेस्टर्स को। यही वजह है कि लोग अब मल्टी के जी ब्लॉक से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं फैसल हिल्स के सी ब्लॉक को और बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा है जो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सी ब्लॉक की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो कि फैसल हिल्स की प्राइस को अप्रिशिएट कर रहा है, बड़ा रैपिडली अप्रिशिएट कर रहा है, वो है ऑफ कोर्स डेवलपमेंट का। देखें चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इससे पहले फैसल टाउन F18 अपना प्रोजेक्ट बड़ा शानदार तरीके के साथ उन्होंने उसको डिलीवर किया है। F18 के अंदर अगर आप इस वक्त ए ब्लॉक के अंदर 30-60 के प्लॉट की बात करें तो वो एसेंशियली करोड़ के नजदीक का प्लॉट है, 10 मिलियन के आसपास का प्लॉट पड़ता है जो एवरेज प्लॉट की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बी ब्लॉक की बात करें तो वही प्लॉट जो है वो 7.5 मिलियन 70 से 75 लाख के दरमियान आपको 30-60 का प्लॉट मिलता है। और जब हम सी ब्लॉक की बात करते हैं तो वहां पर आपको 5 मरला के इवन प्लॉट जो है वो 60 से 65 लाख के दरमियान मिलता है। तो उनकी डेवलपमेंट का स्टाइल बड़ा जबरदस्त है, उनके बिल्डर्स बहुत जबरदस्त हैं, उन पर बहुत एतमाद करते हैं। चौधरी साहब यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर आप विले बना दें, यहाँ पर आपने 40 घर बना देने हैं, 50 घर बना देने हैं। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वो विले बना देते हैं। दे डोंट हैव टू वेट कि कौन आएगा कौन खरीदेगा, वो बना देते हैं और उनके विले बिक जाते हैं। तो जो डेवलपर है वो बड़ा जबरदस्त है, उसके साथ साथ उनके जो बिल्डर्स हैं बड़ा इसेंशियल और अहम रोल प्ले करते हैं। वो डेवलपर और बिल्डर दोनों बड़े जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ डेवलप करते जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फैसल टाउन को डेवलप किया है F18 को और अब फैसल हिल्स की तरफ तमाम तर उनकी तवज्जो है और ये वो वजह है जो ड्राइव कर रही है प्राइस की एप्रिसिएशन को और प्राइस जो है वो बड़ी जबरदस्त जा रही है इस वक्त फैसल हिल्स में। वो लोग जिन्होंने मेरी तरह किस्तों पर 5 मरले का प्लॉट लिया था फैसल हिल्स सी ब्लॉक की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इस वक्त नॉर्मल प्लॉट जो है वो आपको 50 से 55 की रेंज के अंदर
मिल रहा है, जो अच्छे प्लॉट हैं, कटिंग वाले प्लॉट हैं और जहाँ पर पोजेशन इस वक्त मौजूद है, और जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं वो आपको अब 6 मिलियन यानी कि 60 लाख के करीब और इसके प्लस माइनस के अंदर मिल रहे हैं। तो डेवलपमेंट का एक बहुत ज़बरदस्त रोल है। अगर आप फैसल हिल्स को विजिट करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में इस वक्त एक क्रिकेट ग्राउंड और उसके साथ साथ बहुत बड़ी मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो इस वक्त बनी हुई है, और इसके अलावा भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो डेवलपमेंट का काम जारी है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ऑफ कोर्स मार्गला रोड का वो फैक्टर है जिसने इस वक्त फैसल हिल्स की प्राइस को आसमानों से इसके कलाबे मिला दिए हैं, और फैसल हिल्स की प्राइस जो है वो पकड़ने से भी माशाल्लाह पकड़ी नहीं जा रही है। मार्गला रोड की अगर हम बात करें तो जनाब, अगर आप इस्लामाबाद के मोहल्ले वगू से वाकिफ हैं तो D12 जो CDA के सेक्टर है वहाँ से होती हुई शालत्ता गांव जो है उसके आसपास से होती हुई CDA सेक्टर्स जो है C15, C16, C17 उनके आसपास से गुजरती हुई पहुँचेगी बिल्कुल GT रोड के ऊपर, और मल्टी B17 के तकरीबन सामने करके ये पहुंचेगी। तो उससे एक बड़ा विजिबल जंप जो है वो मल्टी B17 के प्लॉट्स के रेट्स को पड़ा है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक बड़ा इम्पैक्ट फैसल हिल्स पर भी और फैसल मार्गला सिटी पर भी आया है, जो ऑफ कोर्स अगेन ZM इंटरनेशनल चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, तो उस पर बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ा। और फैसल हिल्स पर खासतौर पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि फैसल हिल्स के रेट्स जो हैं वो कम थे एज कम्पेयर टू फैसल मार्गला सिटी और जो B17 मल्टी गार्डन है। तो उस लिहाज से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वैल्यू देखी कि फैसल हिल्स के जो प्लॉट्स हैं वो अभी भी अंडर प्राइस्ड हैं, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फिर वहां पर मूव करना शुरू किया। तो मार्गला रोड जो है वो इसलिए फैसल हिल्स को अप्रिशिएट कर रहा है, फैसल हिल्स में वैल्यू ऐड कर रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर आपने फैसल हिल्स की तरफ जाना है तो आपको कश्मीर हाईवे से 26 नंबर चुंगी से होते हुए आपको जाना होगा GT रोड पर फैसल हिल्स की तरफ। तो ये थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है, आप कहें कि तकरीबन आपको आधा घंटा लग जाता था, लेकिन मार्गला रोड के कंप्लीट होने के बाद आप D12 या E11 से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आप फैसल हिल्स पहुंच सकते हैं। तो एक बड़ा ये संगे मील है फैसल हिल्स के लिए, और यही वजह है कि मार्गला रोड पर जैसे जैसे वो इफ्तिताह हुआ उसके बाद अब काम जारी है, तो वैसे वैसे फैसल हिल्स के जो रेट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज के साथ अप्रिशिएट हो रहा है। इसके अलावा फैसल हिल्स की प्राइस को अप्रिशिएट करने के लिए जो चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है जी आउटसाइड इन्वेस्टर्स। ये बात मैं पिछले कोई 4-6 माह से कर रहा हूँ और कोई भी बंदा ने इस पर खास कान नहीं धर रहा था। उसके बाद फिर हमने कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखी, कुछ लोग हमारे पास ही बनाए इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और मेरा ये मफरूज़ा जो है वो सही साबित हुआ। मेरा हाइपोथेसिस था जी कि फैसल हिल्स के अंदर अब बहुत सारे लोग गुलबर्ग, DHA और बहरिया की तरफ से मूव कर रहे हैं, उन्हें वैल्यू दिख रही है बड़ी क्लियर कट के फैसल हिल्स अभी तक अंडर प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड है, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो गुलबर्ग से, बहरिया से और DHA से मूव करनी चाहिए फैसल हिल्स की तरफ। रिसेंटली गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने स्टेट जोन में हमसे रब्ता किया और उन्होंने हमसे मशवरा किया कि वो फैसल हिल्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को लाना चाहते हैं। इसी तरह से हमने रिसेंट टाइम्स के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखा कि वो बहरिया से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल कर फैसल हिल्स की तरफ आ रहे हैं, और मोस्ट रिसेंट टाइम्स के अंदर मल्टी B17 के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फैसल हिल्स के C और B ब्लॉक की तरफ मूव किया है। तो आउटसाइडर इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी हद तक अब फैसल हिल्स की तरफ रुख कर चुका है, और जिस वजह से अब डिमांड और सप्लाई की जो खेल है वो इस वक्त जारी है। इस वक्त सप्लाई जो है वो ऑफ कोर्स कम है, लिमिटेड प्लॉट्स होते हैं, और डिमांड फैसल हिल्स की इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त अंदाज के साथ रेट अप्रिशिएट कर रहा है। वो लोग जिन्होंने उस दौर के अंदर फैसल हिल्स की फाइलें और प्लॉट्स बाय किए थे जब कोई फैसल हिल्स की तरफ मुंह नहीं करता था, और लोग कहते थे नहीं यार ये बहुत दूर है, यार ये तो टेक्सला है, यार ये तो CDA है ही नहीं, ये तो RDA है, बड़ा महंगा प्लॉट दे रहे हैं जी, इस तरह से है उस तरह से है। तो वो तमाम तर चीज़ें सहकर, जिन्होंने वो तमाम बातें सुनकर फैसल हिल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और अभी तक उन्होंने अपनी उन इन्वेस्टमेंट्स को संभाल के रखा हुआ है मेरी तरह, तो उन्होंने माशाल्लाह इस टाइम के अंदर बड़े अच्छे रिवॉर्ड्स पाए हैं। फैसल हिल्स ने उनको बड़े अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और वो फैक्टर्स जो कि प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं उनमें एक फैक्टर ये भी है कि फैसल हिल्स और ZM के प्रोजेक्ट्स के अलावा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को दूसरे प्रोजेक्ट से निकाल कर फैसल हिल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फैसल हिल्स की प्राइस इस वक्त आसमानों से बातें कर रही है। मुझे जरूर बताएं कि आप किस किस बात के साथ अग्री कर रहे हैं, मेरा एनालिसिस कितना सही है, कहां से मैं गलत हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।